नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। दिखाते हैं झालावाड़ जिले की चौमेला से बड़ी खबर। बैंक के कर्ज में बेघर हुआ परिवार। स्पेशल रिपोर्ट कमल सिंह पडियार और संजय राठौर की। कोरोना काल में बैंक से कर्ज लिया था। उसे क्या पता था कि कर्ज ना चुकाने पर हमारे मकान को सीज किया जाएगा। बात करते हैं झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे की यह तस्वीर भावुक कर देने वाली है। बैंक के कर्ज में डूबा यह परिवार देखते ही देखते आज बेघर हो गया। अब इनके सिर के ऊपर रहने के लिए अपनी छत नहीं है। बुजुर्ग महिला और गृहिणियों के बहते आंसू शायद अपने घर से बिछड़ने को देख रहे हैं। ऐसे में एयू स्माइल फाइनेंस बैंक द्वारा लोन नहीं लौटाने के एवज में सीज कर दिया गया और उन्हें बाहर निकाल दिया। बुजुर्ग बच्चे महिलाओं को कहते हुए, बिलबिलाते हुए कि हम आपका कर्ज लौटा देंगे, लेकिन मकानों में ताले से ताले चढ़ दिए। ये बात लोहे के चने जबाने जैसी है और ये चने आज इस उम्र दराज में महिलाओं को चबाने पड़ रहे हैं, जो रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुकी है। दरअसल चौमेला क्षेत्र की एक नामी कपड़ा व्यापारी पुष्पा साड़ी के नाम से प्रसिद्ध प्रतिष्ठान वक्त में अपना तालमेल नहीं बिठा पाया और कर्जे के दलदल में उतरता चला गया, पर नौबत सीज करने तक आ पहुंची। आज एयू स्माइल फाइनेंस बैंक ने इनका घर जो है वो सीज कर दिया। एयू बैंक में आए अधिकारियों का कहना है कि कर्जदार व्यापारी से कई बार लोन लौटाने के लिए आग्रह किया। कई बार बैंक द्वारा कार्रवाई के नोटिस दिए गए, लेकिन उस वक्त व्यापारी द्वारा बैंक के लोन को वापस नहीं कर सका और उसने बैंक के लोन को लौटाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मजबूरन बैंक को कार्रवाई करनी पड़ी। इधर व्यापारी के परिवार का कहना है कि बैंक द्वारा सीज करने से पहले हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। कोरोना पैंडेमिक की वजह से हमारा व्यापार चौपट हो गया। हम बैंक का कर्ज नहीं चुका पाए आज, लेकिन बैंक द्वारा हमारे ऊपर अनावश्यक पेनल्टी व ब्याज थोप दिया है, जिसको देने में हमें समक्ष नहीं है। हमारे बुजुर्ग माँ बाप को आज बाहर निकाल दिया है। एक बच्ची कक्षा 10वीं में पढ़ती है, उनकी किताबें भी अंदर रह गई है। अब हालात ऐसे हैं कि यह परिवार, बिगलता परिवार, बहते आंसू, इन पे क्या बीत रही होगी ये तो ये परिवार ही बता सकता है। लेकिन जिस तरह से बैंक का कर्ज नहीं लौटाना, मकानों को सीज करना, ये एक प्रक्रिया है। इसमें कानूनी तरीके से ही मकान को सीज किया जाता है, लेकिन इस परिवार पे क्या बीत रही होगी जब पूरे परिवार को सीज कर बाहर निकाल दिया। चौमेला से कमल सिंह और चौमेला से संजय राठौर की स्पेशल रिपोर्ट। बैंक के कर्ज ने किया परिवार को बेघर। सीज किया गया, इसके लिए कोई नोटिस वगैरह दिया गया था पूर्व में? आज तक कोई भी नोटिस नहीं दिया है। इन बैंक वालों ने वो डायरेक्ट आके सीज कर रहे हैं और पूरा परिवार रहता है। 10 जने की फैमिली रहती है, जिसमें हमारे बूढ़े माँ बाप है और हमारा पूरा परिवार है। एक बच्चा विकलांग है और हमारी बच्ची 10वीं पढ़ती है, उसकी किताब कॉपी सब अंदर रह गई है। उसके बाद ताला लगा दिया है और सबने, पुलिस ने सबने एक साथ कार्रवाई की है और हम पैसा देने के लिए भी तैयार थे साहब, इनका सेटलमेंट करने के लिए तैयार थे। बैंक वाले कुछ भी माने, उन्होंने इनकी मनमानी करी है बैंक वालों ने और हमें पूरा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और हमारे कल से परिवार की कुछ भी हो जाता है तो इसकी पूरी संपूर्ण जवाबदारी एयू बैंक की रहेगी और इसके लिए कानून कार्रवाई करनी पड़ेगी। डीएम ऑर्डर कैसे लेकर आएगा, डीएम साहब से ये कलेक्टर ऑर्डर कैसे दे दिया, हमारा पूरा परिवार था, हमारी जानकारी लेनी थी बैंक वालों को, उसके बाद कार्रवाई करते हैं हमारे ऊपर। आज हमारा पूरा परिवार मानसिक संतुलन खो बैठा है। हम व्यापारी लोग हैं, हमारे को माल खरीदी करें। उसके बाद हमने 85 लाख लिए थे, इनको 70 लाख लौटा भी चुके हैं बैंकों सर। और कोरोना काल की वजह से हमारा पूरा बिजनेस बिगड़ चुका था। उसके बाद भी हमने सेटलमेंट करने की कोशिश करी बैंक वालों से। इन्होंने एक तरफा कार्रवाई करके हमारा मकान सील करके पूरा 77 लाख मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा पैसा दो। पूरा पैसा हम नहीं दे सकते इनको। उसके बाद हमारा पूरा मानसिक संतुलन बिगाड़ चुके हैं।
सीजिंग की कार्रवाई हुई है, किस तरह की कार्रवाई है? ये एक्चुअली एक बिजनेस फंडिंग थी और इनको कई बार सूचना दी, जब इनका अकाउंट एंट्री हो गया था इनको कई बार सूचना दी गई कि सर आप बैंक के साथ कोऑपरेट करें और अपना लोन जो बकाया चल रहा है उसे आप टाइम पे पे करें। पर कई बार रिफॉर्म देने के बाद इनने बिल्कुल हर चीज़ को लाइटली ली, तो फिर श्रीमान के आदेश अनुसार और प्रशासन के साथ इस प्रॉपर्टी का आज पोजीशन लिया गया है। बिजनेस फंडिंग पर रेजिडेंस एरिया को सीज किया गया है। ये ऐसे में प्रॉपर्टी है, ऐसे में महिला है जो बुजुर्ग है उनको भी आपने पिछले गेट से बाहर निकाला है, ये क्या आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं है? नहीं, ये सारा प्रोसेस है, प्रोसेस से ही काम हुआ है, प्रशासन के साथ हुआ है और हर चीज़ की इन्वेंट्री बनाई गई है, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अलग तरीके से किए गए। इनको पहले नोटिस भी दिए गए थे? बिल्कुल, हर बार नोटिस दिए गए हैं, सील करने से पहले बिल्कुल दिए गए। सीजिंग के नोटिस इनको दिए गए? सारे सील नोटिस करने से पहले नोटिस दिए गए और उसके बाद में कलेक्टर साहब के आदेश के बाद में 3 महीने तक वेट किया बैंक ने, मुझे आप पैसे देते हैं। सीज करने के वजह से नवंबर के थे, नवंबर 2022 में आदेश दिए कलेक्टर साहब ने कि आप मकान सीज कर सकते हैं, मेरे को आदेश दिए। उसके बाद 3 महीने समझाई चली, तब भी इन्होंने क्या है कि पैसे जमा नहीं कराए, तो हार करके जब एक केस इतना बड़ा हो गया तो मार्च क्लोजिंग आ गई, तब जाके बैंक को डिसीजन लेना पड़ा। और अभी भी मौके पे इनको कहा गया है इनको भी कि मतलब आप ये समझिए कि मतलब कोविड इम्पैक्ट जब हुआ था, जब भी इनको मतलब बैंक ने सहायता दी है। हाँ, इस पे कोई कोर्ट का आदेश है? बिल्कुल आगे कोर्ट के आदेश से लिए गए हैं। सब आगे किसने आपको बाहर निकाला है? किसने निकाला बाहर आपको? निकाली है बाहर ना। क्यों निकाला, कोई कारण बताए? निकाली है उबाना नांगा पया मुगाई ना ना जोड़ेंगे जमने वाली वो बाप दी करो यार, बहुत करियो ने बाप ने मारा ने कोई। आज के स्पेशल स्टोरी में इतना ही। बने रहे खबर 24 न्यूज के साथ, आपका अपना पसंदीदा चैनल खबर 24 न्यूज। नमस्कार।